Hello friends, my name is Priya Sharma. You're welcome to channel Biology Bugs. I hope before watching this video you have watched my last video in which I have discussed reproduction and its types. So today we will discuss the modes of asexual reproduction. As discussed in last video, मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि सिंगल पेरेंट नीडेड होता है टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म. उसमें फ्यूजन नहीं होती गैमेट्स की और एक ही पेरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिससे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, राइट. सो now I will tell you the different modes of asexual reproduction. There are 6 modes of asexual reproduction. First is your fission, then is your budding, then third is your regeneration, fourth is fragmentation, fifth is spore formation and sixth is vegetative propagation. हम इन 6 को बारी बारी पढ़ेंगे. So let's begin with fission. So the word means to split. ठीक है, fission का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है to split. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर स्प्लिट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फिजन. जैसे कि कोई पेरेंट बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी इफ इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, ठीक है, और फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है. तो इसमें क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है डॉटर इंडिविजुअल से में डिवाइड होगी जो कि इडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट से, विच विल बी इडेंटिकल to their parents, right, to their parents. ठीक है, वर्ड फिजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना. कोई भी चीज़ अगर स्प्लिट करती है तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें ही पावर होती है कि वो स्प्लिट हो जाएं. मतलब जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें थोड़ी कम पावर होती है कि वो स्प्लिट होके बर्थ लें. जैसे कि अब हम स्प्लिट होके बर्थ नहीं ले सकते. ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, आई राइट हियर लोअर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फिजन किस में होती है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है. ये आपको याद रखना है. लोअर ऑर्गेनिजम्स उनमें कैपेसिटी होती है कि वो स्प्लिट कर जाए. तो जैसे हम अब ह्यूमन बीइंग की बात करें, वी कांट रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग. हम स्प्लिटिंग के साथ नहीं बर्थ ले सकते. सो ये जो स्प्लिटिंग है और ये जो वर्ड फिजन है, ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. आई विल राइट हियर इफ इट्स विजिबल. फर्स्ट इज योर बाइनरी फिजन, सेकेंड इज योर मल्टीपल फिजन, राइट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन. 2 टाइप की फिजन है. एक होती है बाइनरी फिजन और दूसरी होती है मल्टीपल फिजन. अब हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बाइनरी फिजन क्या होती है और मल्टीपल फिजन क्या होती है, राइट. हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं. देखो, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2. ठीक है, बाइनरी मीन्स 2, ये तो आपको पता होगा. और फिजन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में, कि फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट. अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दें, 2 और स्प्लिट को, तो क्या होता है कि इफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, डिवाइड कह लो या स्प्लिट कह लो. ठीक है, अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, देन वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन. ये जो 2 हाफ्स होते हैं, ये जैसे ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है, ये आपस में भी इडेंटिकल होंगे. ठीक है, दे विल बी इडेंटिकल टू देमसेल्व्स और टू वी कैन से टू ईच अदर. ठीक है, आपस में भी होंगे और टू पेरेंट के साथ भी इडेंटिकल होंगे, राइट. यू गॉट इट. दे विल बी इडेंटिकल to them as well as to their parents. I hope now it's clear. So if I talk about its characteristics, ठीक है, अगर मैं इसकी characteristics की बात करूँ बाइनरी फिजन की, सी अब हमें 2 हाफ्स मिल गए हैं. ठीक है, we have got 2 हाफ्स. तो 2 हाफ्स मिल गए मीन्स 2 हाफ्स का मतलब क्या हो गया? 2 डॉटर इंडिविजुअल्स. ठीक है, हमें 2 हाफ्स मिले, मतलब क्या हो गया इसका? 2 डॉटर इंडिविजुअल्स मिल गए हैं. तो इन दिस जो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि हमें 2 हाफ्स मिलती हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और 2 हाफ्स वी गेट 2 डॉटर इंडिविजुअल्स. ठीक है, हमें 2 डॉटर इंडिविजुअल्स मिलते हैं. और सेकंड क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस. ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक ही बार डिवाइड होता है. अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, इस पॉइंट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक
अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। आई हैव टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस डिवाइडेड ओनली वंस का मतलब है कि जो चीज़ें पेरेंट्स के पास होंगी, ठीक है, जो चीज़ पेरेंट्स के पास होगी वो ही इंडिविजुअल के पास होगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल कितने हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है हमारे 2 और पेरेंट्स कितने हैं, पेरेंट कितना है 1। अब 2 इंडिविजुअल को मैंने बोला कि जो चीज़ें पेरेंट्स के पास होंगी वो ही उसके इंडिविजुअल के पास होगी। अब पेरेंट के पास तो न्यूक्लियस एक ही है, तो वो क्या करेगा, एक ही बार डिवाइड करेगा। एक बार ऐसे ये न्यूक्लियस है, इसे एक बार डिवाइड किया, इसके क्या हो गए 2 पार्ट हो गए, एक 1 डॉटर इंडिविजुअल को चले गया और एक दूसरा डॉटर इंडिविजुअल को चले गया। राइट, यू गॉट माई पॉइंट। न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस का क्या मतलब है, जो पेरेंट है एक ही बार डिवाइड करता है क्योंकि उसने 2 डॉटर इंडिविजुअल्स को देने हैं, तो ज़्यादा बार डिवाइड करके क्या करेगा। अब सभी अगर पेरेंट्स के पास एक न्यूक्लियस है तो हर एक जो डॉटर सेल है, जैसे इसकी करैक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के साथ सेम होंगी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के साथ सेम होंगी, ठीक है। तो अब इसमें एक न्यूक्लियस तो इसमें भी एक होगा, इसमें एक न्यूक्लियस तो इसमें भी एक होगा, ठीक है, ये सेम होंगे। तो उसने ज़्यादा बार डिवाइड करके क्या करना है, एक ही बार डिवाइड करेगा, ठीक है। एक बार डिवाइड करने पे क्या मिल गया, हमें 2 न्यूक्लियस मिल गए। तो ऐसे इसको भी बाइनरी फिजन करते हैं, जो चीज़ मतलब 2 वाली चीज़ बाइनरी फिजन में ही आएगी, ठीक है। जैसे दे शुड हैव द न्यूक्लियस, तो पेरेंट न्यूक्लियस हैज़ टू डिवाइड, ठीक है। उनके पास न्यूक्लियस जरूरी है क्योंकि पेरेंट के पास है, तो उनको जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसको डिवाइड होना ही है, सो दैट हर एक डॉटर सेल के पास चले जाए न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो बाइनरी फिजन है ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व होती है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बाइनरी फिजन होती है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अमीबा है, ठीक है। इफ़ आई टेक अबाउट अमीबा, ठीक है, इट्स एन इरेगुलर शेप, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ अमीबा। मैं अमीबा की एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि ये इरेगुलर शेप में है, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या होता है, जब इसने प्रीप्रोड्यूस करना होता है तो ये अमीबा ना ऐसे एक्सटेंड होने लग जाता है, ठीक है। ये एक बार से एक्सटेंड हुआ, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ऐसे एक्सटेंड हो गया, फिर ये अगली बार एक्सटेंड हुआ तो इसका न्यूक्लियस ऐसे ऐसे एक्सटेंड हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम ये डिवाइड हुआ तो इसका न्यूक्लियस ऐसे करके ऐसे हो गया, और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, आई होप यू गॉट नाउ, ठीक है। ये इसका क्या स्टेप होगा, एक अमीबा बन गया, एक दूसरा अमीबा बन गया, ठीक है, दोनों के पास न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। यू गॉट इट, कि हम एक अमीबा था, उसका न्यूक्लियस एक्सटेंड हुआ, देन वो और एक्सटेंड होता गया, फिर वो डिवाइड हो गया 2 में एक्सटेंड होके, ठीक है। कोई चीज़ ऐसे एक्सटेंड हो रही है तो एक्सटेंड होके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक छूट तो जाएगी, वैसे कितनी एक्सटेंड हो जाएगी, एक टाइम पे वो टूट जाएगी, तो ये टूट के एक दोनों के पास चले जाता है और ये 2 हमारे आ जाते हैं डॉटर। ये होती है हमारी बाइनरी फिजन की एग्जांपल, मैंने बता दी। दिस इज एग्जांपल ऑफ अमीबा, राइट, यू गॉट इट। तो एक्सटेंड होके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक छूट तो जाएगी, वैसे कितनी एक्सटेंड हो जाएगी, एक टाइम पे वो टूट जाएगी, तो ये टूट के एक दोनों के पास चले जाता है और ये 2 हमारे आ जाते हैं डॉटर। ये होती है हमारी बाइनरी फिजन की एग्जांपल, मैंने बता दी। दिस इज एग्जांपल ऑफ अमीबा, राइट, यू गॉट इट, राइट। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था अमीबा की एग्जांपल, ठीक है। अमीबा कैसे हो रहा था, कोई किसी भी प्लेन में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, उसका कोई एक डेफिनेट प्लेन नहीं था, ठीक है। कोई भी स्ट्रेच हो रहा है, अब वो इस साइड को भी स्ट्रेच हो सकता है, वो इस साइड को भी स्ट्रेच हो सकता है, वो इस साइड को भी स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। उसकी स्प्लिटिंग कोई भी प्लेन में अक्कर करती है, स्प्लिटिंग अक्कर्स थ्रू एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन इन अमीबा, राइट, यू गॉट इट। और आगे है आपकी सेकेंड एग्जांपल, आपकी है यूग्लिना की। यूग्लिना की एग्जांपल में आप देखो कि ऐसी शेप होती है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी स्प्लिटिंग कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जैसे ये ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे अब ये न्यूक्लियस स्ट्रेच होने लग गया, एट देन यू गॉट इट 2, ठीक है। इसकी कैसे स्प्लिटिंग हुई, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और यहाँ पे आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। आपका बाइनरी फिजन आई होप आपको पता लग गया है, अगर थोड़ा मैंने फास्ट किया है तो आप पीछे थोड़ा सा देख लो, ठीक है। यूग्लिना और अमीबा इसके एग्जाम्पल हैं। बाइनरी मतलब 2 स्प्लिट मींस डिवाइड, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, तो जो 2 डॉटर सेल्स के पास न्यूक्लियस चले जाए, राइट।
और जैसे कि जो दो हाफ्स होते हैं, जो दो डॉटर सेल्स होते हैं, वो आपस में भी आइडेंटिकल होते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ भी आइडेंटिकल होते हैं। राइट, यू गॉट इट। ठीक है, आगे अब फिजन की सेकंड टाइप क्या है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब मल्टीपल का क्या मतलब है, आपको मतलब पता है? मल्टीपल का मतलब है मैनी। ठीक है, मल्टीपल का मतलब है मैनी, और फिजन का मतलब क्या है, डिवाइड और स्प्लिट। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप, जैसे कोई भी है, आप वर्ड टू वर्ड, आप उसका वर्ड का मतलब पता होगा तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो मतलब क्या है कि जब पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड होता है, ठीक है, इफ आई से पेरेंट इंडिविजुअल, इफ पेरेंट डिवाइड देन इट गिव राइज टू मैनी न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपको डेफिनेशन का मतलब पता लग गया। सो जब पेरेंट डिवाइड करता है तो इसमें मैनी न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। तो मैनी न्यू इंडिविजुअल्स से क्या है, मैंने बताया था कि ये जो ए सेक्शुअल मोड होता है तो इनके पेरेंट्स और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। मैंने बताया था पिछली में कि अगर जो पेरेंट है, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या है, दे आर इडेंटिकल। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल। अब पेरेंट के पास न्यूक्लियस है, पेरेंट्स के पास तो एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस है पेरेंट के पास, और मैनी न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो मतलब अगर एक से कम 6 बन रहे हैं, सपोज इफ आई टेक एग्जांपल, ठीक है, 6 बन रहे हैं तो 6 में न्यूक्लियस आएगा। अब हमने बाइनरी में पढ़ा था कि न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करता है, तो एक बार डिवाइड करने पे तो 2 ही आ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस विल डिवाइड रैपिडली। न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटली। ठीक है, समझ में आया कि जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी टाइम बाद डिवाइड होगा। तो जैसे हमें मल्टीपल डॉटर चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें न्यूक्लियस भी मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी ये है, जो आपकी मल्टीपल फिजन होती है ना, उसका एक पॉइंट होता है मेन कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में लेती है पार्ट। इट टेक पार्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब ये जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं तो ये मल्टीपल फिजन होती है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कहीं पे ये कहाँ पे रहते हैं, सॉइल में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, तो उनके पास हमेशा फेवरेबल कंडीशन तो होंगी नहीं, कभी अनफेवरेबल भी होंगी। अगर ऐसा तो नहीं कि अगर अनफेवरेबल होगी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए क्या है, मल्टीपल फिजन है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फिजन आपकी अनफेवरेबल कंडीशन में पार्ट लेती है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। इसका भी एग्जांपल अमीबा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इसका भी एग्जांपल क्या है, अमीबा। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं काफ़ी, तो बट मैं आपको अमीबा है इसका एग्जांपल। ये एल्गे होते हैं, एल्गे कितने टाइप के, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, कितने एल्गे होते हैं। तो इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं, अमीबा एंड एल्गे। राइट, तो हम अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अमीबा मल्टीपल फिजन में भी इसका एग्जांपल है और बाइनरी भी फिजन में भी इसका एग्जांपल है, तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको इसमें आंसर दे चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने जो आपका ये स्लाइड रखी हुई है, इसमें आंसर है इस चीज़ का, बट मैं आपको आगे भी बताऊंगी। राइट, तो हम अब एग्जांपल लेते हैं अमीबा की। इसका एग्जांपल, ये एल्गे होते हैं, एल्गे कितने टाइप के, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, कितने एल्गे होते हैं। तो इसकी ये 2 एग्जांपल्स हैं, अमीबा एंड एल्गे। राइट, तो हम अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अमीबा मल्टीपल फिजन में भी इसका एग्जांपल है और बाइनरी भी फिजन में भी इसका एग्जांपल है, तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको इसमें आंसर दे चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने जो आपका ये स्लाइड रखी हुई है, इसमें आंसर है इस चीज़ का, बट मैं आपको आगे भी बताऊंगी। राइट, तो हम अब एग्जांपल लेते हैं अमीबा की। अब हम अमीबा की एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने मल्टीपल फिजन में क्या बताया था कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। मैंने बताया था कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन होती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गए हैं तो कुछ तो चाहिए, ऐसा तो नहीं कि कंडीशंस अनफेवरेबल हो गए हैं तो आप कोई प्रोटेक्ट नहीं करोगे अपने आप को, करोगे ना। अगर आपको अनफेवरेबल, आपके फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं, ठीक है, एकदम ठंड आने लगी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमने तो आधी बाजू के कपड़े डालने हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, आप जैकेट्स डालोगे, स्वेटर्स डालोगे। ठीक है, तो ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। सिस्ट का मतलब क्या है, अपने आप में प्रोटेक्शन। ठीक है, सिस्ट का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन। राइट, यू गॉट द मीनिंग ऑफ सिस्ट, प्रोटेक्शन। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे अमीबा है, ठीक है, दिस इज अमीबा। ठीक है, अमीबा है, तो
ये जब ग्रो करता है, ठीक है, इसने रिप्रोड्यूस करना है, तो इसके आसपास क्या होती है, सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सिस्ट की फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड सिस्ट, ठीक है। अब इसने अमीबा ने रिप्रोड्यूस करना है, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो क्या है, सिस्ट की फॉर्मेशन होगी। मैंने बताया कि प्रोटेक्शन तो चाहिए, ठीक है। तो आगे ये सिस्ट बाहर बनी हुई है, ठीक है, दिस इज आउटसाइड सिस्ट हैज़ बीन मेड, ठीक है, सिस्ट बनी हुई है। और क्या होगा कि अमीबा इसके अंदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे रिप्रोड्यूस किया, इसको हम बोल देते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पोर्स, ठीक है। तो ऐसे अमीबा इसके अंदर स्पोर्स की तरह रिप्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ठीक है, कंडीशंस फेवरेबल आ गई, ठीक है, पहले अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आ गई, ये जो हमारा सिस्ट है, ठीक है, ये जो सिस्ट है ये टूट सकता, ये सारा टूट गया, तो बचा क्या, ये बाहर आ गए, बाहर आके इन्होंने अपनी लाइफ शुरू कर दी, ठीक है। कितने स्पोर्स थे, मल्टीपल स्पोर्स थे। तो ये अपना इन्होंने अपनी न्यू ऑर्गेनिजम्स दे गेट द बर्थ और दे आर रिप्रोड्यूस, तो उसके बाद ये अपनी लाइफ शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो मल्टीपल फिजन आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि अमीबा की एग्जांपल बाइनरी फिजन में भी थी, अब अमीबा की एग्जांपल मल्टीपल फिजन में भी है। तो इसका क्या आपको रीज़न बताती हूँ कि अमीबा बाइनरी फिजन में तब जाता है, रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन तब रिप्रोड्यूस करता है जब उसकी कंडीशंस क्या हो, फेवरेबल। अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, अगर कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो बाइनरी फिजन में रिप्रोड्यूस करेगा। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो वो मल्टीपल फिजन में रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल, ठीक है। आपको डिफरेंस पता लग गया कि कब मल्टीपल में करेगा और कब बाइनरी में फिजन में करेगा रिप्रोड्यूस। जब फेवरेबल होंगी तो बाइनरी फिजन में करेगा, जब अनफेवरेबल होंगी तो मल्टीपल फिजन में करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। हमने दोनों पढ़नी है, बाइनरी भी पढ़ ली है और मल्टीपल भी पढ़ ली है। तो बाइनरी फिजन में क्या है, 2 डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, मैंने बताया था इसमें डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। इसमें न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होगा और इसमें रिपीटेडली डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि हमें हर डॉटर सेल में न्यूक्लियस डालना है, तो ये बार बार डिवाइड होगा। और बाइनरी फिजन में इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे अमीबा की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जब फेवरेबल होंगी तो बाइनरी फिजन में रिप्रोड्यूस करेगा, तो इट इज़ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मल्टीपल फिजन में क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकती है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकती है। जैसे अनफेवरेबल में उसके आसपास क्या हो गया था, सिस्ट फॉर्मेशन हो गई थी। सिस्ट फॉर्मेशन होने के कारण जब फेवरेबल कंडीशंस आई, सिस्ट टूट गई और स्पोर्स बाहर आ गए, जिसको हम बोलते थे सीडोफोर्स, तो उसके कारण मल्टीपल फिजन होगी, ठीक है। ये फेवरेबल कंडीशन में भी होगी और अनफेवरेबल कंडीशन में भी होगी, राइट। नेक्स्ट योर मोड ऑफ asexual reproduction is your budding, ठीक है। यू वुड हैव लिसन्ड दैट इफ फ्लावर राइजेस फ्रॉम द बड, ठीक है। हमने सुना है कि जो फ्लावर होता है वो बड से राइज करता है। हम बोलते हैं कि अभी बड है, इट विल ग्रो एंड इट विल गिव राइज टू फ्लावर। तो ये क्या होता है, बड क्या होती है, बड से फ्लावर होता है। तो बड इज़ लाइक बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। मतलब कोई चीज़ शुरू होनी है तो उससे पहले क्या आएगी, बड होगा, उसके बाद फ्लावर होगा एंड नेक्स्ट अदर्स, ठीक है। फ्लावर के बाद फ्रूट एंड वट एवर, ठीक है। बड मीन्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो in this daughter individual is formed from small part or bud that arises from parent body, ठीक है। जैसे कि कोई पेरेंट की बॉडी है, ठीक है। हमने देखा कि बड लाइक इट इज़ एन आउटग्रोथ, ठीक है। बड इज़ लाइक योर, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट, इट इज़ एन आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे कि आपकी पेरेंट बॉडी है, सपोज दिस इज योर पेरेंट बॉडी, ठीक है। एंड विद दिस देयर इज अ स्मॉल पार्ट, यहाँ पे पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योर बड, ठीक है। इंडिविजुअल इससे फॉर्म होगा, ठीक है। जो न्यू इंडिविजुअल होगा जैसे ही बड ग्रो करेगी, ठीक है। ये बड है, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स की बड्स होती हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रा एंड स्पंजेस, दिस इज योर बड, ठीक है। ये ग्रो करेगी, ठीक है। ग्रो करते ये जब ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, मीन्स लाइक इट इज़ एबल टू लिव नाउ इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ एंड इफ इट्स एबल टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली, तो ये क्या होगी, जब मैच्योर हो जाएगी तो ये सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, ठीक है। इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड इट विल फॉल एंड इट विल राइज itself, then it will further form bud and then this process continues। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
जैसे ये पेरेंट बॉडी है, इसके साथ बर्ड है, ये ग्रो करेगी, एक टाइम आएगा जब ये इतनी ग्रो कर जाएगी कि ये सेपरेट हो जाएगी पेरेंट बॉडी से। जैसे कि हम हैं, जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम नॉट इन इंडिया मोस्टली बट व्हेन इन फॉरेन जस्ट चिल्ड्रन गेट्स अबव 18 और 18, वो क्या करते हैं, अपने आप को पेरेंट्स से अलग कर देते हैं। नॉट ऑल बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो अपने पेरेंट्स से अलग कर देते हैं और फिर इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी लिव करते हैं, राइट। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। बट लाइक पेरेंट्स हैं फॉरेन पेरेंट्स एंड देन दे आर फॉरेन चिल्ड्रन, तो एक टाइम आएगा कि वो सेपरेट हो जाएंगे और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो 18 साल के हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि फॉरेन पेरेंट्स के बच्चे साथ में बाहर निकल सकते हैं। व्हेन दे विल ग्रो दे विल गेट सेपरेट एंड लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। यू गॉट माई मीनिंग ऑफ बट। सो इट इज़ एन लाइक एन आउटग्रोथ। मैंने बताया है कि ये आउटग्रोथ होगी, आपको पता लग गया है कि बड क्या होती है। तो ये किस में फाउंड होती है, ये हाइड्रा एंड स्पंजेस, ठीक है। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट रेफर योर रेफरेंस बुक ऑफ विच आई रेफरिंग। तो ये मैं आपको हाइड्रा और स्पंजेस में बताऊंगी बडिंग, ठीक है, कि हाइड्रा एंड स्पंजेस में। तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो सी दिस इज हाउ द हाइड्रा लुक्स लाइक, ठीक है। हाइड्रा ऐसा होता है, ये आपकी बड है, ठीक है। दिस इज योर हाइड्रा आई टोल्ड यू एंड दिस इज योर बड, ठीक है। ये ग्रो कर रही है, ठीक है, इट इज़ ग्रोइंग। द टाइम विल कम कि ये ऐसे इतनी ग्रो कर जाएगी, ठीक है। इट लुक्स लाइक सेम, ठीक है, ये अपने पेरेंट्स के साथ सेम हो रही है, तो इतनी ग्रो कर जाएगी तो क्या होगा, ये पेरेंट एंड देन इट विल फॉल एंड सेपरेट एंड दिस इज योर डॉटर, ठीक है। इट विल लाइक दिस, ठीक है। बडिंग ऐसे होती है, आपको एग्जांपल पर समझ में आ रही है। इट बड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पेरेंटल बॉडी, ठीक है। जो बड है पेरेंट की आउटर सरफेस पे फॉर्म होती है। मैं आपको आउटर पे क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज अब आगे 2 टर्म्स और हैं, जैसे कि आप बोलो एक्सोजीनियस, ठीक है, एक्सोजीनस एंड एंडो। और अगर आप एक्सो और एंडो यू आर लाइक कंफ्यूज्ड और यू आर नॉट गेटिंग मीनिंग, एक्सो मतलब आपको एक्सो का मतलब पता होना चाहिए। एक्सो हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक, यू हैव सीन एक्सो मीन्स लाइक आउटर, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटर। एंडो मीन्स इनर, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको आउटर इनर, ठीक है, एक्सोजीनियस, ठीक है। बडिंग 2 टाइप की आगे होती है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस आपका कह लो कि ये होती है आपकी एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है, ये होती है आपकी एक्सटर्नल बडिंग एंड दिस इज योर इंटरनल बडिंग, राइट। यू गॉट द पॉइंट। एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग आपको समझ में आ गया। एक्सटर्नल बडिंग को हम एक्सोजीनियस भी बोल देते हैं, इंटरनल बडिंग को हम एंडोजीनियस भी बोल देते हैं। एक्सो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। अभी आप देख लो, हाइड्रा मैंने बोला कि आउटर पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी पे ग्रो करता है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनियस बडिंग, ठीक है, मीन्स या एक्सटर्नल बडिंग, ओके। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनियस बडिंग। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी स्पंजेस की। सो योर स्पंजेस लुक लाइक दिस, ठीक है। ये आपका होता है माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। इसमें मेन रोल किसका है, ये जेम्यूल्स का। नाउ आई टेल यू व्हाट आर जेम्यूल्स, ठीक है। ये आपके होते हैं जेम्यूल्स, दीज आर योर जेम्यूल्स, ठीक है। ये जेम्यूल्स क्या है, दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, राइट। तो ये जो जेम्यूल्स हैं ये रिलीज कब होते हैं, ठीक है, जब स्पंजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे वो बड था वो आउटर में रिप्रोड्यूस कर रहा था, इसमें पहले अंदर होते हैं, ठीक है। जब एक टाइम आता है कि दे आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल, तो क्या होता है कि ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। दीज आर जेम्यूल्स। सो ये अंदर, जैसे आपने पढ़ा था कि स्पोर्स देखे थे आपने, ये जेम्यूल्स आर लाइक योर स्पोर्स, ठीक है, ये अंदर होते हैं। तो ये इसके आसपास क्या होती है, देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। सो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो जेम्यूल्स हैं माइक्रोपाइल से बाहर होते बाहर आते हैं और अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को और अपनी न्यू स्पोर्स आते हैं तो वो एक नई स्पंज बनाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर होता है, मैंने हाइड्रा की एग्जांपल दी, वो आउटर था। इसको हम ये एग्जांपल है इंटरनल बडिंग की, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल बडिंग। और यू कैन से योर अबाउट योर एंडोजीनियस, ठीक है। जेम्यूल्स होते हैं जो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, तो ये जब बड़े हो जाते हैं और ये मैच्योर हो जाते हैं
तो इफ़ लाइक दे आर कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये माइक्रोपाइल से होते होते बाहर आ जाते हैं और ये न्यू स्पंज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी जितने भी जेम्यूज होंगे बाहर आके न्यू स्पंजेस प्रोड्यूस करेंगे, राइट, यू गॉट माई पॉइंट. So this was all for today. So in next video we will discuss about other modes of asexual reproduction. So I hope you have learned it well. Kindly share with your friends so that they can also get the benefit. If you like this video, kindly share and subscribe. Thank you so much.